हेलो जय नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। अगर आप भी बिहार बोर्ड क्लास 12th में पढ़ते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल न स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th बायोलॉजी के थर्ड चैप्टर मानव प्रजनन के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी एकदम बेहतरीन तरीके के साथ। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। मानव प्रजनन का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने पहला नंबर क्वेश्चन आ चुका है, इसमें जो कि आपसे पूछा जा रहा है कि मानव निषेचन कहाँ होता है। तो पहला ही राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा फैलोपियन नलिका में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन 2024 में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, क्योंकि बहुत ही अगर इस वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है। और इस चैप्टर ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक बने रहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि मानव में गर्भधारण के समान अवधि कितने दिन का होता है, ठीक है। तो आप लोग को भी पता होगा कितना होगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 280 डेज, मतलब राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। 23 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। अगले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर पूछा जा तीसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि मानव स्त्री में अंडोत्सर्जन किस हार्मोन के प्रभाव से होता है। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा एलएच हार्मोन से। क्या? एलएच हार्मोन से। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। और यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, मतलब आप लोग समझ जाइए, ठीक है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि पुरुष में शुक्राणु निर्माण कहाँ होता है। और यह क्वेश्चन 2024 में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिशन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि मानव स्त्री में निषेचित अंड का आरोपण कहाँ होता है। तो इसका सही राइट आंसर 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा गर्भाशय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर आपसे क्या पूछा रहे कि मानव में नर युग्मक को क्या कहते हैं। तो मानव में नर युग्मक को क्या कहते हैं, यहाँ पर 2023 का एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा शुक्राणु कहा जाता है। क्या जी? शुक्राणु। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि मानव में मादा युग्मक को क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है मादा युग्मक को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डिम्ब भी एक प्रकार से कह सकते हैं, डिम को अंडाशय भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 2022 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि गर्भाशय की जांच किस हार्मोन द्वारा की जाती है, ठीक है। तो उसमें तो एलएच बताया गया था, लेकिन इसका सही राइट आंसर क्या होगा? तो इसका भी हो जाएगा HCG, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन 2024 में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। मतलब इस चैप्टर से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग कम से कम 15 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या होता है। तो प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या हो जाता है, जो कि 2023 में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो 9 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा गैसों एवं पोषक पदार्थों का आदान प्रदान करना होता है। किसका? तो प्लेसेंटो का यही मुख्य कार्य होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2023 में पूछा गया है। अगले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि मानव में भ्रूण का विकास कहाँ होता है। 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कहाँ पर होता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा गर्भाशय में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि मानव में जुड़वा बच्चों का निर्माण का कारण क्या होता है, ठीक है। तो जुड़वा बच्चे का यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। और ये क्वेश्चन 2024 में भी पूछा गया, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 डिम्ब या जाइगोट का विभाजन हो जाना है। इसी प्रकार के कारण क्या होता है? तो यह हो जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि प्रसव के समय कौन सा हार्मोन सहायता करता है, ठीक है। तो 2022 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका राइट आंसर 12 का क्या हो जाएगा? तो ऑक्सीजोटिन होता है। क्या? ऑक्सीटोसिन होता है, मतलब ऑक्सीटोसिन इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें क्या पूछा रहा है कि मानव में मासिक धर्म चक्र सामान्यतः कितने दिनों का होता है, ठीक है।
जो 13 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 28 दिन का टोटल होता है। ठीक है, 28 दिन का मतलब 28 डेज। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2023 में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कॉर्पस ल्यूटियम का कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, मतलब कार्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन मतलब स्रावित करता है। ठीक है, 2024 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो प्रोजेस्टेरोन होता है, मतलब प्रोजेस्टेरोन हो जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगले नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे चलते हैं। इसमें क्या आपसे पूछा जा रहा है कि शुक्राणु का खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक, ल्यूवेन हॉक, डार्विन या मेंडल। तो इन चारों में से किसने की थी, जो कि बहुत ही क्लास तो 10th में अभी क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, लेकिन आप तो 12th के इसको आसानी से बोल देंगे। ठीक है, तो इसका सही राइट आंसर इसका हो जाएगा ल्यूवेन हॉक ने किया था खोज। कौन, ल्यूवेन हॉक। 2021 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि मानव में द्विगुणित अवस्था किसमें होती है। द्विगुणित की बात की जाए ना तो आप लोग एकदम नेक डायरेक्ट मारिएगा। 16 का राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो जाइगोट, मतलब जब भी द्विगुणित हो गया मतलब स्त्री। ठीक है, स्त्री। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2022 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मानव निषेचन का परिमाण क्या होता है। 2024 में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, मानव निषेचन का परिमाण क्या होता है। ठीक है, तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि पुरुष सहायक जनन ग्रंथि कौन सी होती है, मतलब पुरुष सहायक जनन ग्रंथि कौन सी है। 2023 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका सही राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा प्रोजेस्टेट, मतलब प्रोस्टेट ग्रंथि तो होवे करता है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन भी शायद हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से प्रोजेस्टेट ग्रंथि ही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अंडोत्सर्जन सामान्यतः मासिक चक्र के किस दिन होता है। ठीक है, किस दिन होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 19 का राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 14वें दिन, मतलब 14वें दिन। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। 2022 में क्वेश्चन पूछे गए हैं ये। अगले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि मानव में शुक्राणु का जीवन काल लगभग कितना होता है। ठीक है, तो मानव में शुक्राणु का जीवन काल लगभग कितने दिन का होता है, 1 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा या 48 घंटा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 48 घंटा, मतलब 48 आवर्स का टाइम रहता है इसका। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2021 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। अगले नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछे जा रहे हैं कि भ्रूण को पोषण कौन प्रदान करता है। क्या, भ्रूण को पोषण कौन प्रदान करता है, जो कि 2024 में क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो किस का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्या, प्लेसेंटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि मानव में सबसे बड़ा जनन कोशिका कौन सा होता है। तो मानव में सबसे बड़ा जनन कोशिका कौन सा होता है, तो इसका सही राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डीम। डीम करने का मतलब जाइगोट भी आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्या, डीम। ठीक है, 2023 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। सब 5 साल के अंदर ही अगर इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए तो आप लोग समझ जाइए, आप लोग को रट्टा मार के याद कर लेनी चाहिए सब क्वेश्चन को। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ बनता है। एकदम आ गया, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ बनता है, जो कि 2022 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ब्रिस्टन। क्या, ब्रिस्टन। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि मानव स्त्री में रजोन वृद्धि किस आयु में होती है। ठीक है, तो रजोन वृद्धि का मतलब क्या होता है आप लोग समझिए, जो लास्ट बार आता है। ठीक है, तो किस आयु में आती है, तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा 45-50 वर्ष में आ जाता है, 45 से 50 वर्ष। ठीक है, ये लास्ट बार होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2024 में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भ्रूण की बाहरी झिल्ली क्या कहलाती है। ठीक है, तो भ्रूण की सबसे बाहरी झिल्ली को आप लोग क्या कह सकते हैं, मतलब क्या कहलाता है। 2021 में आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका सही राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एनियन कहा जाता है, मतलब एमनियन कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, एमनियन। मतलब बहुत ही ऊटपटांग के नाम में यहाँ पर होती है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि स्तन ग्रंथियों का विकास किस हार्मोन से होता है। तो 26 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा,
तो एस्ट्रोजन से होता है क्या, एस्ट्रोजन से। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 2023 में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि मानव में गर्भाशय का आकार कैसा होता है, ठीक है। मानव में गर्भाशय का आकार कैसा होता है, 2022 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 27 का, तो नाशपाती की जैसा होता है, ठीक है, नाशपाती की जैसा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निषेचन के बाद बनने वाली संरचना क्या कहलाती है। क्या पूछा कि निषेचन के बनने के वाली संरचना क्या कहलाती है, मतलब बाद में जो बनता है संरचना क्या कहलाती है। तो 28 का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो जाइगोट कहलाता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। 2024 में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। अगले नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि मानव में गर्भधारण रोकने की विधि क्या कहलाती है, संलयन, स्तन प्रसव। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो गर्भ निरोध कहलाता है, गर्भ निरोध, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2023 में आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। अगले नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि IVF तकनीक को सामान्य भाषा में क्या कहते हैं। मतलब यहाँ पर पूछा जाए कि IVF तकनीक को सामान्य भाषा में आप लोग क्या कह सकते हैं, मतलब क्या कहा गया, मतलब क्या कहते हैं। और 2022 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा टेस्ट ट्यूब बेबी, मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी भी कह सकते हैं। मतलब राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अल्ट्रासाउंड जिसे आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि मानव भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करने वाला द्रव क्या कहलाता है, ठीक है। द्रव की बात की जाए, आप लोग ध्यान रखिएगा। 34 का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो एमनियोटिक द्रव हो जाएगा, एमनियोटिक द्रव हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2022 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, मानव में प्रसव की क्रिया क्या कहलाती है। तो मानव में प्रसव की क्रिया यहाँ पर आप लोग को क्या कहलाती है, 2024 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो 35 का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो पार्टियो रीजन कहलाता है। मतलब आप लोग समझ, मतलब पार्टियो रीजन, रीसन सॉरी पार्टियो रीसन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ तक देखें तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग यहाँ तक देखें तो सही में बताइए आप लोग को पहले से कितना पता था, अगर नहीं पता था तो सभी लोग याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही VVI और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव है बायोलॉजी वाले के लिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे अगले वीडियो में।